टाइम्स आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है जब वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। हियर LRR मतलब होता है क्या? लीगल रिजर्व रेशियो। एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से करना है, अपने को ध्यान रखना। लीगल रिजर्व रेशियो। कभी भी जब आपके बैंक में डिपॉजिट आए तो एक रिजर्व आपको निकाल के ही रखना होता है, उसके बाद ही आप लोन दे सकते हो। दूसरी चीज, जब मनी मल्टीप्लायर निकल जाए आपका, और अगर आपको टोटल डिपॉजिट निकालना हो, ये दो फॉर्मूले दिमाग में बिठाना है अपने को कभी भी जैसे टोटल डिपॉजिट निकालना हो, तो टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आप भी साथ साथ बनाओ, और आपको बनेगा कि नहीं आप बताना। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है, द इनिशियल डिपॉजिट with bank is 4,000 rupees and the reserve requirement is 25% of deposit. Calculate मनी मल्टीप्लायर, कितना गुना 4,000 रुपए बढ़ जाएगा आगे जाके, मनी मल्टीप्लायर कितना नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ेगा, और बाद में जाके टोटल डिपॉजिट कितना हो जाना है जब ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता जाएगा। आप इसको निकाल सकते हो, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, निकाल के बताओ मेरे को। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में अपने को? गिवन है इनिशियल डिपॉजिट, गिवन है इनिशियल डिपॉजिट कितना? 4,000 का। हमको गिवन है लीगल रिजर्व रेशियो कितना? 25%। इसको मैं 0.25 भी बोल सकता हूं। ठीक, अब मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/0.25 मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ा। फॉर्मूला क्या है? 1/LRR फॉर्मूला है। फॉर्मूला सही लिख देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। क्वेश्चन में आपको रिजर्व रेशियो दे दिया है, फॉर्मूला क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का? 1/LRR। आपका 1/LRR मतलब क्या? 25% ले लो या 0.25 ले लो, तो ये आपका कितना नंबर ऑफ टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि जब आप बैंक में 4,000 रुपए जमा करोगे तो रिजर्व काट के ये कितना गुना बढ़ जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट जो बैंक में आपका होने वाला है या बढ़ के बनने वाला है वो है इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। इनिशियल डिपॉजिट 4,000 का इनटू ये मल्टीप्लाई हुआ 4 गुना 4 टाइम्स, मतलब आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 16,000। ठीक है, यस या नो करके बताओ, क्वेश्चन और आंसर समझ आया कि नहीं आया? अभी आपको भी बहुत सारे बनाने हैं आज की क्लास में, इतना आसान नहीं है, आपको भी बनाने होंगे। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के देना मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जितनी बार बनाओगे परफेक्ट होते जाओगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पेन दूसरी यूज करते हैं इसके लिए। चलो, द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ संध्या इन SBI इज 5,000 रुपीज। संध्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 रुपए डाले। द रिजर्व टू बी केप्ट, द रिजर्व टू बी केप्ट बाय SBI is
50%, 50%. You are required to calculate मनी मल्टीप्लायर. संध्या का पैसा कितना गुना बढ़ जाएगा बैंक में पड़े पड़े, और टोटल डिपॉजिट मतलब कितना हो जाएगा पैसा आगे जाके बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, दैट्स मल्टीप्लायर. और फिर बाद में कितना हो जाएगा, इनिशियल तो 5 जमा कर रही है, बाद में इसका टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा. चलो दोनों सॉल्व करके बताऊंगा क्या आंसर आएगा. 5 मार्क्स ईच. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड बेटा. बाकी लोग बताओ, सबसे आंसर चाहिए मेरे को. वेरी गुड साहिल. और बताओ. वेरी गुड अजीजा, वेरी गुड तृप्ति. बस 4 ही बच्चे बनाए बाकी. वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड खुशी. क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें. वेरी गुड हेमेश, वेरी गुड ईशा. कितना आसान है देखो. आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, हम लिख देते हैं. आपको इनिशियल डिपॉजिट दे दी है, इनिशियल डिपॉजिट आपको दे दिया है क्वेश्चन में. कितना दे दिया है, 5000 दे दिया है. आपको बता दिया है LRR मतलब बैंक में रिजर्व कितना रखना है अपने को. बैंक में रिजर्व रखना है 50%. 50% को अपन क्या बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर निकालो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है यार मनी मल्टीप्लायर का. क्या फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, 1 डिवाइडेड बाय LRR. तो 1 बाय 50% या 0.5 ले लो, तो कितना आ रहा है 2 टाइम्स. मतलब संध्या का पैसा 5000 रुपए 2 गुना बढ़ा है, डबल हो गया है. तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या, तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू आपका जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक में जमा है इनटू आपका जितना मनी मल्टीप्लायर आया है. तो बैंक में संध्या का 5000 रुपए जमा है, इनटू कितना नंबर ऑफ टाइम ये पैसा बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, तो 10,000 रुपए आपका टोटल डिपॉजिट हो गया बैंक. ठीक है, 10,000 आपका टोटल डिपॉजिट हो गया. आज आपको मैं यही कराऊंगा ज्यादा, पूरा आप एकदम अच्छे जब तक नहीं सीखोगे आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे. एक और दे दो यार ऐसा ही, फिर और वैरायटी पे आएंगे. द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ अजीजा is rupees 10,000 in Bank of Baroda. The reserve requirement is 10%. ठीक है. Calculate पहला मनी मल्टीप्लायर, दूसरा टोटल डिपॉजिट. फट आंसर दो. चलो वेरी गुड साहिल. और बताओ. कभी भी बहुत अच्छे से आंसर को फ्रेम करके लिखना. तो आपको बस मनी मल्टीप्लायर यही बताता है पैसा कितना गुना बढ़ रहा है. तो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या यार क्वेश्चन में, आपको गिवन है क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट 10,000 का है. आपका LRR रिजर्व कितना निकालना है, 10,000 में से 10% निकालना है. तो आपका मनी मल्टीप्लायर क्या आएगा, 1 बाय LRR. तो 1 बाय 10%, 10% को आप क्या बोल सकते हो, 0.01. ठीक है, 10% को 0.01 कहा जा सकता है. 0.01 की 0.1 बोलेंगे. तो ये कितना हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है. ठीक. अब टोटल डिपॉजिट कितना होगा, बैंक में कितना पैसा जमा हो गया टोटली, तो आपने जमा कराया था 10,000 और ये 10 टाइम्स बढ़ गया है, 10 टाइम्स बढ़ गया, तो पैसा 1 लाख हो गया. कैसे निकाले, इनिशियल डिपॉजिट
इनटू MM मनी मल्टीप्लायर। पहले बताओ ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आए तो कर पाओगे कि नहीं, हाँ या ना, ये बता दो बस। बन जाए। चलो क्वेश्चन पैटर्न्स बदलते हैं। आज सिर्फ क्लास में न्यूमेरिकल ही रख रहे हैं अपन, आज कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कल अपना ये बैंकिंग खत्म हो जाएगा, फिर RBI के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इफ द मनी मल्टीप्लायर, if the money multiplier is 4 times, then calculate LRR। कर सकोगे क्या सिंपल मैथ से? अगर मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम्स है, क्या बेटा? सर वो कितने टाइम मनी मल्टीप्लायर में आ रहा है, वहां से नहीं बन रहा है। इसमें क्या नहीं बन रहा है करण, कितना आसान सा है यार। आप बैंक में जितना पैसा जमा करते हो ये देख लो, और आपको सिर्फ देखना है कि बैंक रिजर्व कितना रखता है। हमेशा याद रखना कि डिपॉजिट और रिजर्व में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर रिजर्व ज्यादा होगा, रिजर्व मोर होगा, तो डिपॉजिट कम क्रिएट होगा, और आपका रिजर्व अगर लेस होगा तो डिपॉजिट ज्यादा क्रिएट होगा। तो मनी मल्टीप्लायर हमको ये बताने के लिए होता है कि अगर पूरे डिपॉजिट में से कुछ रिजर्व निकाल दिया जाए तो पैसा कितना गुना बढ़ता है। सिंपल फॉर्मूला, 1 एक यूनिट है डिवाइडेड बाय जो रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे अगर 10% दिया है तो आप 10% को 0.1 मान सकते हो। कैसे मान सकते हैं? तो 10/100 करेगा तो ये क्या आएगा? 0.1। तो जब 1/0.1 करेगा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स आता है, इसका मतलब ये है कि बैंक में तुमने जो पैसा जमा किया है वो आगे जितनी बार लोन दिया जाएगा बढ़ बढ़ के वो और एक्सट्रीम हो जाएगा। जैसे 10,000 जमा करे थे, अब ये 10 गुना बढ़ रहा है। अगर आप बोलते हो तो पैसा एंड ऑफ द टाइम 10,000 का 1 लाख रुपए बन जाने वाला है, ठीक है? अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्या करना है अपने को क्वेश्चन में? बहुत सिंपल सा है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, अपना ये फॉर्मूला है। अपने को क्वेश्चन में क्या दे दिया? मनी मल्टीप्लायर दे दिया 4 इज इक्वल टू 1/LRR, ठीक है? तो LRR इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4, ठीक है? 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25, 0.25 योर आंसर, ठीक है? 0.25 इज योर आंसर, ये आना चाहिए आपका, ठीक है? आप बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बताओ फटाफट। और दे दो एक क्वेश्चन, इसका भी दे दो यार आंसर। इफ द मनी multiplier is 10 times, if the money multiplier is 10 times, what shall be LRR? बताओ। बस LRR इज इक्वल टू क्या? नहीं अच्छे से कर देते ना यार, कंफ्यूजन क्यों हो आपको? मनी मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला डालना, 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर क्वेश्चन में दिया 10 टाइम्स, 1/LRR। तो LRR क्या होगा? 1/10 माने 0.1। है इजी, कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, आराम से बनेगा। चलो अगला बताओ। करण हैज a total deposit of rupees 1 lakh in SBI. The
मनी मल्टीप्लायर, मतलब इसका पैसा कितना गुना बड़ा होगा। भाई इसका टोटल डिपॉजिट है, मतलब फाइनल पैसा बैंक में इसका 1 लाख है। इसका मनी मल्टीप्लायर जो है वो 5 टाइम्स है। आपको बताना है कि इसने शुरू में कितना पैसा जमा किया होगा। कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट। पहले तो यस और नो करके बता दो, क्वेश्चन बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये बना पाओगे कि नहीं बना। करण का टोटल डिपॉजिट 1 लाख का है, मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा, तो आप फॉर्मूला क्या डालना, फॉर्मूला ये डालना, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। आपको क्वेश्चन में टोटल डिपॉजिट दे दिया है कितना, 1 2 3 4 5। इनिशियल डिपॉजिट आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है। आपको मनी मल्टीप्लायर दे दिया 5, तो होना क्या है, 1 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 20,000 आएगा। 20,000 रुपए 5 गुना बढ़ा तब जाके तो 1 लाख रुपए बना। चलो बोलो क्या क्लैरिटी है, कितना समझ आया, क्या क्लैरिटी है, समझ आ रहा है कि नहीं, अच्छे से क्वेश्चन के पैटर्न समझ आ रहे हैं कि नहीं, सब लोग बताओ यस और नो करके मेरे को, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है आपको। ठीक, अब ये बताओ, अभी भी मनी मल्टीप्लायर में डाउट है कि समझ आ गया है, अभी भी मनी मल्टीप्लायर में डाउट है कि क्लियर है, क्लियर। इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आराम से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन 5 मार्क के आते हैं एग्जाम में। 5 मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नॉट 5, इट्स 4, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। बना लोगे, तकलीफ नहीं जाएगी, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। आपको मैंने मैक्सिमम वैरायटी बता दी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या करना वो भी सिखा दे रहा हूं मैं आपको, देख लो। प्रिपेयर प्रिपेयर द राउंड्स ऑफ मनी क्रिएशन, प्रिपेयर द राउंड्स ऑफ मनी क्रिएशन, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ये एक आध बार आया है, लेकिन कई बार आ जाता है कि बताओ बैंक मनी कैसे क्रिएट करते हैं। कल मैंने आपको राउंड्स सिखाए थे, तो चलो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि ये चीज क्लैरिटी रहे। सपोज करो किसी ने बैंक में अभी क्या किया है, यहाँ पे अपन कॉलम बना देते हैं, डिपॉजिट है, लोन है और रिजर्व है। बैंक बोलता है कि हमारे पास तुम 50%, नहीं 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 25% रिजर्व रखो, ये बैंक का कहना है। अब मान लो करण ने बैंक में इनिशियल डिपॉजिट कर दिया 10,000। अब आप मेरे को इसमें राउंड 1 राउंड 2 2 राउंड्स पूरे करके बताओ कैसे चलेगा ये चक्कर, चक्री कैसे चलेगी, हाउ डू द चक्री विल रन। साहिल 10,000 का डिपॉजिट है बेटा, 1 लाख का नहीं है। चक्री कैसे चलेगी इसमें बताओ, 10,000 में से रिजर्व कितना रखें ये बताओ। अगर मैं 2,500 रिजर्व रखता हूं तो लोन कितना दे पाऊंगा। अब ये लोन का पैसा किसी के अकाउंट में गया तो अगले राउंड में यही क्या बन जाएगा, ये लोन का पैसा अगले राउंड में हमारा क्या बन जाएगा बताओ।
ये जो 7500 रुपए लोन का है, ये अगला राउंड जब राउंड 1 चालू होगा तो ये पैसा क्या कहलाएगा? बोलो बोलो बोलो। ये डिपॉजिट कहलाएगा, क्योंकि लोन का पैसा भी किसी के अकाउंट में जाके ही जमा हुआ है। अब ये जो 7500 है सामने वाला भी नहीं निकालने वाला है, तो 7500 में से भी कितना परसेंट निकाल लो तुम रिजर्व? 25% निकाल लो। कितना होगा 7500 को 25%? बताओ मेरे को कितना होगा? 25%। पक्का? 7500 का 25% कितना होगा बताइए? मैं भी निकाल देता हूं यार, मेरा भी मैथ्स कमजोर हो गया है। 1875 रुपए ये बैंक अपने पास भाई रिजर्व निकाल दिया, तो बैंक लोन कितना दे पाएगा? 7500 माइनस 1875, 5625 रुपीज दे पाएगा, तो ये भी किसी के अकाउंट में जाएगा। तो अगला राउंड क्या बनेगा? अगले राउंड पे डिपॉजिट कितना होगा? अगला राउंड क्या जाने वाला है? राउंड 2 क्या बनेगा अपना? 5625 से बनेगा। जो किसी के अकाउंट में लोन पे गया है वो पैसा भी तो जमा ही हुआ है, तो 5625 का भी अपने को क्या करना रहेगा? 5625 डिवाइडेड बाय 4 करने से कितना आ रहा है? रिजर्व में गया 1406 रुपए, राउंड फिगर मत लो। अब 5625 में से 1406 रुपए गया, तो आप लोन कितना दे पा रहे हो? 4219। ऐसे बहुत सारे राउंड चलते रहेंगे। अब सुनो मेरी बात को, आपने कल भी मेरे से पूछा था आप सर टोटल कैसे मार दिए थे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको टोटल कैसे मारा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप देख लो आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना जमा था। वर्किंग देखते हैं अपन। अपना इनिशियल डिपॉजिट कितना जमा था? सब लोग बोलो कितना जमा है बैंक में? इनिशियल डिपॉजिट कितना जमा है? शुरू में कितना पैसा जमा हुआ था? 10,000। टेबल में तो यही आ रहा है। बैंक बोल रहा है रिजर्व कितना रखना है अपने को? 25% बोल रहा है, तो मेरा LRR कितना है? 25%। 25%। तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, यहां पे निकाल लूंगा मनी मल्टीप्लायर 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 बाय 25% करने से क्या आएगा? 1 बाय 0.25 करने से क्या आने वाला है? बताओ कितना टाइम्स? 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स आया। तो मेरा इनिशियल जो 10,000 रुपए था, अब वो टोटल कितना हो जाना चाहिए? टोटल डिपॉजिट कितना हो जाना चाहिए? इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर, 4 गुना पैसा बढ़ा है, तो 10,000 इंटू 4 40,000 रुपए हो जाना चाहिए। तो मैं पूरे राउंड्स को क्यों कैलकुलेट करूं? मैं फाइनल यहाँ पे क्या करता हूं, बोलता हूं ऐसे ही राउंड चलते रहेंगे, और मेरा आखिरी में जो ये 10,000 रुपए टोटल होके कितना बन जाने वाला है? 40,000 रुपए बन जाने वाला है। ठीक है, या मैं नीचे कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही मैंने कल आपको डायरेक्ट नीचे 5,000 रुपए लिख दिया। ठीक, अब यार मेरा टोटल अगर 40 हो गया है, तो उसमें से 25% रिजर्व निकाल देना है। तो 40,000 का 25% कितना? 10,000। और आप लोन कितना भी दे पाए टोटल? 30,000। 4 टाइम्स क्यों आया? आप जब रिजर्व निकालते हो ना, जब आप रिजर्व निकालते हो, तो रिजर्व निकालने के बाद ये पूछा जाता है बेसिकली कि जो पैसा जमा था वो बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो एक सिंपल फॉर्मूला लगाना था, 1 इज द फाइनल यूनिट। 1 को 100% भी हम बोल सकते हैं, और 1 से हमेशा रिजर्व को डिवाइड किया जाता है। जैसे आप एग्जाम देते हो, 100 नंबर का एग्जाम देते हो ना, वैसी बैंकिंग सिस्टम में जो बेस्ट यूनिट, मेन यूनिट होता है, 1 होता है। तो अगर आपको ये जानना है कि पैसा कितना गुना बढ़ रहा है, तो जितना भी बैंक अपने पास रिजर्व रखती है उसको 1 से डिवाइड कर दो। कभी भी जब आप 1 से रिजर्व को डिवाइड करोगे तो जो आएगा नंबर्स, ये माना जाएगा आपका जमा पैसा इतना गुना बढ़ता है। ठीक है, आप जो पैसा जमा करते हो, आपको अगर ये जानना है कितना टाइम्स वो बढ़ रहा है, तो 1 इज द मेन यूनिट। इससे आपको अपने रिजर्व को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। बस ये करना होता है और कुछ नहीं।
ठीक, अब बोलो ये फंडा समझ आ गया, टोटल कैसे आता है, या अगर प्रेजेंटेशन पूछा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? अगर ये प्रेजेंटेशन बनाने आ गया एग्जाम में तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मैंने आपको एक क्वेश्चन शीट भेजूंगा, आप मेरे को ना प्रेजेंटेशन करके दिखाना और कुछ क्वेश्चन बनाना, आज ये करना, ठीक है? और ना मेरी थोड़ा सा बात समझ दो। अब अभी ना पूरा मई के महीने में, ध्यान से सुनो, बीएसटी में क्या है, ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं और ये किसी भी स्कूल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पूरा मई के महीने में मैं आपको माइक्रो करवाऊंगा, सॉरी यार मैक्रो करवाऊंगा। पूरा मई के महीने मैक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा टेक्निकल है। तो फुल मोटिवेशन से रोज क्लास अटेंड करना, पूरे मई के महीने ये करना है। जब मई खत्म होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी पूरा मई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। मेरी बात समझ आई, हाँ या ना, ये बता दो। बिजनेस में तुम बहुत आगे बढ़ गए, 3 चैप्टर हो गए तुम्हारे, वो बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, ठीक है? तुम अभी पूरे मई के महीने में मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करो। 2 से 3 यूनिट हम लोग खत्म कर देंगे और पूरा बहुत न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से करना। एक ही क्लास करूंगा क्योंकि अभी 2 देने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जितना बीएसटी में मेरे को अब तक पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया है, तो अब बीच बीच में रखूंगा बीएसटी की, लेकिन अभी मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहूंगा। 3 चैप्टर आप आराम से पढ़ते रहो, हम सिर्फ अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया करेंगे। इंडियन इकोनॉमी तब करना जब मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 यूनिट खत्म हो जाए। 3 यूनिट खत्म हो जाएंगे तब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे। वो प्योर थ्योरी है और थोड़ा पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, तो मैं सुलाना भी चाह नहीं रहा हूँ। जो असली चीज है, जो मजा है इकोनॉमिक्स का, हम वो करते हैं। मैक्रो पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? और बीएसटी में 3 चैप्टर हो गए, संतुष्ट रहो, भी इतना ही पढ़ो इसमें। आपकी मैं अटेंडेंस दे रहा हूं, ठीक है? छोड़ना मत ग्रुप को। 1 मिनट, कहाँ है भाई तुम्हारा ग्रुप? ये है आपका ग्रुप। अब इसमें आपकी जा रही है अटेंडेंस, ऐसा दीपेश से हुआ संध्या तक नीचे है ना। संध्या के नीचे करो तो यहाँ से attendance, है ना? ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे 9:45 को। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा। इकोनॉमिक पॉलिसी ना बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। पिछले साल हटा दिया था इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 पिछले साल रिमूव कर दिया था क्योंकि 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था। इस साल भी चांसेस यही हैं कि ऑफलाइन क्लास खोलेगी नहीं, और सीबीएसई है ना अनुष्का, मैं लिख दूंगा अनुष्का इस प्रेजेंट, और सीबीएसई इस साल भी इसी मूड में है कि वो रिड्यूस सिलेबस पर चलेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या हो जाने वाला, हट जाने वाला है। तो अगर सीबीएसई नहीं हटाता है तो अपन पढ़ देंगे, और हटा दिया तो कोई मतलब नहीं था, समय खराब हो जाएगा। तो वेट कर देते हैं। अगर सीबीएसई बोलता है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो अपने को इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ये कर दो।